हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ, ठीक एवं सुरक्षित होंगे और पढ़ाई खूब मन लगा कर रहे होंगे और आगे भी करते रहेंगे ताकि एग्ज़ाम में आप लोगों का अच्छा मार्क्स आ सके। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने अध्याय 9 का प्रश्नावली 1 कंप्लीट कर लिए थे। तो चलिए आज आगे पढ़ते हैं। तो आगे है सौर समीकरण व त्रिकोणमिति ये समीकरण, ये भी हम लोग पढ़ लिए थे। तो आगे देखते हैं इसी से संबंधित क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है हम लोगों का उदाहरण नंबर 11। तो निम्नलिखित त्रिकोणमितीय समीकरण के हल ज्ञात कीजिए जहां थीटा का मान क्या होना चाहिए, 0 के बराबर या 0 से बड़ा और 90 के बराबर या 90 से छोटा। तो यहाँ हम लोग को त्रिकोणमितीय समीकरण को हल करना है। त्रिकोणमितीय समीकरण हल करना अर्थात दिए गए समीकरण में थीटा का मान ज्ञात करना। तो चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन है कोस थीटा अपॉन कोसेक थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 2। तो ये है क्वेश्चन। तो आइए हल करते हैं। तो इस तरीके से रहता है तो क्या करते हैं, हर का हर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि हरों का आपस में मल्टीप्लाई, उसको सबके अपॉन के नीचे लिखते हैं यानी कि सबका बटा, और यहाँ से ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे ये। तो चलिए देखते हैं। तो उदाहरण नंबर 11 है 11। तो समीकरण है हम लोग का कोस थीटा अपॉन कोसेक थीटा प्लस 1 फिर प्लस कोस थीटा अपॉन कोसेक थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 2। तो ये समीकरण था। तो यहाँ से हरों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि ये सबका बटा लग जाएगा कोसेक थीटा प्लस 1 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में कोसेक थीटा माइनस 1। तो ये हो गया, और यहाँ से इसका मल्टीप्लाई यहाँ से हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई यहाँ से, यानी कि त्रिया गुणा हो जाएगा। तो हो जाएगा कोस थीटा ब्रैकेट में कोसेक थीटा माइनस 1 और ये प्लस का प्लस आ जाएगा, फिर कोस थीटा के साथ इसका हो जाएगा। तो कोस थीटा ब्रैकेट में कोसेक थीटा प्लस 1 ब्रैकेट बंद इज इक्वल टू 2। तो ये हो गया, इतना समझ गए। अब यहाँ पर देख रहे होंगे ऊपर में दोनों में है ये, सॉरी यहाँ पर कोस है कोस थीटा, तो दोनों में कोस थीटा है तो कोस थीटा कॉमन, तो कोस थीटा कॉमन हो गया। तो अंदर में क्या बचेगा, ये बचेगा कोसेक थीटा प्लस 1 और ये प्लस, तो यहाँ पर भी प्लस, और ये कोसेक थीटा माइनस 1। तो ये हो गया, और नीचे एक फॉर्मूला के रूप में व्यवस्थित है। तो ये क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये आएगा इज इक्वल टू 2। तो ये एक फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला है, इस रूप में पढ़े होंगे। एक फॉर्मूला a प्लस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो इसी से आया हुआ है। a की जगह यहाँ क्या है, कोसेक थीटा, और b की जगह क्या है, 1 है। तो एक ब्रैकेट में क्या हो गया, कोसेक थीटा प्लस 1, और दूसरे में क्या है, a की जगह वही कोसेक थीटा और b की जगह 1, तो ये माइनस 1। तो क्या हो जाता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया। अब आगे तो ब्रैकेट वाले को हल कर देंगे। तो ब्रैकेट वाले को हल करेंगे तो हो जाएगा कोस थीटा, अब ये प्लस 1 से ये माइनस 1 कट जाएगा, और ये कोसेक थीटा कितना हो जाएगा, 2 कोसेक थीटा।
2 कोसेक, यहाँ 1 स्क्वायर तो 1 स्क्वायर लिख देते हैं कोसेक थीटा, और नीचे हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के स्क्वायर 1 आएगा इज इक्वल टू 2। यहाँ से ब्रैकेट हटा देंगे तो हो जाएगा कोस थीटा इंटू 2 कोसेक थीटा, और नीचे फिर से एक फॉर्मूला है कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होता है, कोट स्क्वायर थीटा होता है। तो ये हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। तो चूंकि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा, तो ये होता है, तो इसी से आया हुआ है। अब आगे हल कर देंगे, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा लिख सकते हैं 1 अपॉन, और यहाँ हो जाएगा ये कोस है, कोस थीटा इंटू 2 इंटू 1 अपॉन साइन थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। और नीचे हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। तो ये इतना समझ गए। अब यहाँ से आगे इसको गुणा कर देंगे यानी कि मल्टीप्लाई, तो ऊपर में क्या हो जाएगा 2 इंटू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और नीचे कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। तो ये हो गया। और आगे तो इसका मान क्या होता है, कोट थीटा होता है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू कोट थीटा अपॉन कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। तो ये हो जाएगा कोस थीटा बटे साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कोट थीटा होता है। तो ऊपर एक बार कोट थीटा है, नीचे 2 बार है, तो एक कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 अपॉन कोट थीटा इज इक्वल टू 2। तो ऐसा हो जाएगा। तो आइए आगे देखते हैं। तो आगे हो जाएगा, हम लोग को क्या मिला था, हम लोगों का हल क्या मिला था, 2 अपॉन कोट थीटा इज इक्वल टू 2, इतना मिला था। अब कोट को ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, टेन थीटा हो जाएगा, तो 2 टेन थीटा इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। और तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बचेगा। अब टेन थीटा इज इक्वल टू 1 आया, तो टेन थीटा में 1, टेन कितने डिग्री का होता है 1, तो टेन 45 डिग्री का होता है 1, तो टेन थीटा। तो इधर 10 है, तो इधर भी जो वैल्यू है उसमें 10 का ही मान देखेंगे, तो 1 10 में कितने डिग्री का मान होता है, तो 10 में 45 डिग्री का होता है, तो 10 45 लिख सकते हैं किसको, 1 को। 10 से 10 कट जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या मिल गया, तो इसलिए थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो आइए अब देखते हैं आगे। तो आगे है प्रश्नावली 2। तो प्रश्नावली 2 है, दिए गए त्रिकोणमितीय समीकरण को हल कीजिए जहां थीटा का मान 0 के बराबर या 0 से छोटा और थीटा का मान 0 से बड़ा अर्थात 90 के इक्वल और 90 से छोटा होना चाहिए। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस अंडर रूट 3 कोस थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर समीकरण हल करना है। तो सबसे पहले तो क्या कर देंगे, यहाँ से जो जो कॉमन हो सकता है उसको कॉमन लेंगे, फिर पक्षांतर कर देंगे, संख्या वाले को एक तरफ और जो अचर पद है उसको एक तरफ। तो आइए हल करते हैं। तो 9.2 यानी कि प्रश्नावली 2 9 का। तो पहला क्वेश्चन था
2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस √3 कोस थीटा इज इक्वल टू 0। तो ये था समीकरण। तो यहाँ से देख रहे होंगे दोनों में कोस है, पहले पद में 2 बार है, दूसरे पद में 1 बार है, तो कोस थीटा कॉमन ले लेते हैं। तो कोस थीटा कॉमन, तो क्या बचा यहाँ पर, स्क्वायर था तो 1 बचेगा, 2 कोस थीटा माइनस √3 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया। अब यहाँ से कोस थीटा को 0 के बराबर लेंगे और ये इस ब्रैकेट वाले को एक बार 0 के बराबर ले लेंगे, तब कोस थीटा इज इक्वल टू 0, या उसी तरीके से इधर का भी ले लेंगे, तो 2 कोस थीटा माइनस √3 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया। अब इसको हल कर देंगे। अब यहाँ पर कोस थीटा इज इक्वल टू क्या है, 0। तो देखेंगे कि कोस कितने डिग्री का मान 0 होता है, तो कोस 90 डिग्री का मान 0 होता है। तो कोस थीटा इज इक्वल टू कोस 90, तो 90 डिग्री का मान 0 होता है, तो कोस से कोस कट जाएगा, तो यहाँ थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, 90। ये हो गया। और उसी तरीके से इधर का हल कर देंगे। तो इधर पहले इस 3 को पक्षांतर करेंगे उधर, तो क्या हो जाएगा, 2 कोस थीटा इज इक्वल टू √3 आएगा। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, इस 2 को पक्षांतर करेंगे, तो कोस थीटा इज इक्वल टू √3/2। अब देखेंगे कि √3/2 कोस कितने डिग्री का मान होता है, तो कोस 30 डिग्री का मान होता है। तो हो जाएगा कोस थीटा इज इक्वल टू कोस 30 डिग्री। तो कोस से कोस कट जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 30। तो हम लोग को क्या मिल गया, थीटा का मान आता है थीटा इज इक्वल टू 90 और 30। तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो आइए अब देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन। तो आगे है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर भी उसी तरीके से है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, पहले जो चर है उसको सभी को एक राशि में लाना है। यहाँ साइन है, यहाँ कोस है, तो एक ही अनुपात में लाना है। तो इसको चेंज कर देंगे आप लोग। ये एक फॉर्मूला पढ़े हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये फॉर्मूला पढ़े हैं। तो यहाँ से क्या साइन का मान निकाल सकते हैं, कोस को उधर पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इसके जगह रख देंगे, फिर हल कर देंगे, फिर यहाँ से मान निकाल लेंगे। तो ये बनाएंगे आप लोग। उसी तरीके से यहाँ पर है टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 सेक थीटा। तो आइए इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो हल नंबर 3, तो हल नंबर 3 क्या था हम लोग का समीकरण, 3 टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो ये था। तो पहले क्या करेंगे, सभी को एक अनुपात में लाएंगे, या तो टेन में लाएंगे या तो सेक में लाएंगे। तो सभी को एक अनुपात में ले लाते हैं। तो 3 टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल, अब यहाँ पर ये 2 का 2 लिख दिए, अब ब्रैकेट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, इसको क्या लिख दिए हैं, सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, फॉर्मूला है। तो ये हो जाएगा और ये प्लस 1 इधर हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला इस और समीकरण में पढ़े थे हम लोग, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो ये सौर समीकरण पढ़े थे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग क्या रख दिए, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा रख दिए। अब ये कि 2 के साथ मल्टीप्लाई था सेक स्क्वायर थीटा, तो ये मल्टीप्लाई हुई, ये +1 का इधर +1। तो ये हो गया, इतना समझ गए। अब आगे हल कर देंगे। तो आगे हो जाएगा 3 टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 का मल्टीप्लाई 1 से 2 हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो ये हो जाएगा। अब यहाँ से
संख्या वाले को एक तरफ कर देते हैं, पहले इसको प्लस कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 3 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 + 1 3, तो 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 ये हो जाएगा। अब क्या कर देंगे, tan वाले को एक तरफ ले लाते हैं तो हो जाएगा 3 tan स्क्वायर थीटा, इसको इधर लाएंगे तो -2 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 ये हो जाएगा। अब यहाँ से माइनस कर देंगे तो माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर 3 टाइम्स tan स्क्वायर है, यहाँ -2 टाइम्स है तो क्या आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 आएगा। तो हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू, यहाँ से 2 हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा वर्गमूल लग जाएगा √3। अब देखेंगे कि √3 tan कितने डिग्री का मान होता है, तो tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। तो √3 की जगह क्या रख देंगे tan थीटा, ये लेफ्ट का लेफ्ट है, इज इक्वल टू tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। तो tan से tan कट जाएगा तो इसलिए थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्या करते हैं, समीकरण हल करना में सभी को एक अनुपात में लाते हैं, इसके बाद संख्या को एक तरफ और त्रिकोणमितीय अनुपात को एक तरफ करके हल कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं आगे। तो आगे है क्वेश्चन नंबर 4, तो ये बनाएंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 भी बना लेंगे, जैसे हम लोग एग्जाम्पल नंबर 11 में पढ़े थे उसी तरीके से बनाना है इसको, तो बनाएंगे ये। तो आइए आगे देखते हैं पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, तो आइए देखते हैं इनसे संबंधित क्वेश्चन। तो पूरक कोणों से संबंधित कुछ फॉर्मूला है उसको देख लेते हैं। तो ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा आप लोगों को। तो यहाँ से ये sin 90 माइनस थीटा, थीटा का मान कुछ भी हो सकता है, जैसे 10, 15, 20 कुछ भी हो सकता है। यदि sin 90 माइनस थीटा हो तो क्या हो जाता है कोस थीटा आता है, तो ये याद रखना है। sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा कोस थीटा, तो ये फॉर्मूला है याद रखेंगे। यहाँ जो भी थीटा है उसी को यहाँ लिख दिए, और कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा होता है। यानी कि साइन 90 में जो भी थीटा का मान रहेगा उसको माइनस करते हैं तो क्या आता है कोस थीटा आता है, और कोस 90 माइनस थीटा तो क्या आता है साइन थीटा आता है। उसी तरीके से टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा कोट थीटा, और कोट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। तो ये याद रखना है आपको। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कोस थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, और टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा ये, और कोट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। यानी कि साइन का उल्टा टेन, टेन रहेगा तो कोट और कोट रहेगा तो साइन, और सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। तो ये याद रखना है। तो आइए अब देखते हैं आगे क्वेश्चन इनसे संबंधित। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 12। तो एग्जाम्पल नंबर 12 है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए साइन 31 अपॉन कोस 200। यस, क्वेश्चन क्या है 12 नंबर, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए साइन 31 अपॉन 2 कोस 59 है। तो इसको हम लोग को हल करना है। उसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन है, तो आइए हल करते हैं। तो ये है क्वेश्चन हम लोग का साइन 31 अपॉन कोस 2 कोस 59। तो इसको हम लोग 39 का तो मान होता नहीं है जो हम लोग पढ़े थे, जिसमें क्या होता है 0, 30, 45, 60 और 90 का मान होता है। और यहाँ क्या दिया है साइन 31 और 2 कोस 59, तो 31 और 59 का मान तो होता नहीं है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग चेंज कर देंगे। तो साइन जो अभी हम लोग पूरा कोड में पढ़े उसी में चेंज करेंगे। तो साइन 31 को हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 59 अपॉन, तो साइन का साइन है 39 को क्या 31 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 59 लिख सकते हैं। 90 में 59 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 31 आएगा, तो ये लिख दिए। और उसी तरीके से नीचे 2
कोस 59। तो 59 को चेंज नहीं करना है हम लोग को, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को लाना है, नीचे 59 है कोस में, तो यह इसलिए यहाँ जो सामान्यता क्वेश्चन में अधिकतर यहाँ जो मान रहता है नीचे, और यहाँ साइन है, नीचे कोस है, तो क्या होता है साइन में, यानी कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये सॉरी साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोस थीटा होता है। और यहाँ जो रहता है समान, तो उसी को ऊपर वाले में माइनस करते हैं, यानी कि 90 में माइनस करते हैं। तो नीचे 59 था, तो यहाँ 90 में 59 माइनस कर दिए। तब इसको क्या हो जाएगा, साइन ये 90 माइनस थीटा के रूप में आ गया, तो क्या होता है साइन 90 माइनस थीटा, ये पढ़े थे अभी हम लोग, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोस थीटा होता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, कोस 59 आ जाएगा। तो ऊपर क्या आ जाएगा, कोस 59 आएगा अपॉन 2 कोस 59, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर कोस से ये कोस 59 कट जाएगा, तो क्या बचा, ऊपर कुछ नहीं बचा अर्थात 1, और नीचे 2 बचा है, तो 2, ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है, तो बन जाएगा। तो आइए देखते हैं अब आगे अगला क्वेश्चन। तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, बी नंबर क्या था, उदाहरण नंबर 12 का ही बी, सेक 70 अपॉन 2 कोसेक 20 प्लस साइन 59 अपॉन कोस 31 डिग्री। तो इसका मान हम लोग को ज्ञात करना है। तो इज इक्वल, अब नीचे जो रहता है सामान्यता उसी में चेंज, उसी को माइनस करते हैं किसमें, ऊपर वाले में, यानी कि 90 में। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सेक 90 माइनस 70 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 20। तो नीचे समानता जो रहता है वो उसी को 90 में माइनस करते हैं अधिकतर। तो क्या हो जाएगा, सेक यहाँ 70 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 20 ये लिख सकते हैं। और नीचे क्या हो जाएगा, 2 कोसेक 20 प्लस, अब यहाँ साइन, तो इस 59 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 31 लिख सकते हैं। 90 में 31 माइनस करेंगे तो 59 आएगा, और नीचे क्या है 31 है, तो उसी को अधिकतर माइनस हुए रहता है वही। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कोस 31 डिग्री। अब यहाँ से चेंज कर देंगे, तो क्या होता है, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। ये फॉर्मूला पढ़े हैं, सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, ये होता है। और क्या था, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, तो ये होता है। तो यहाँ थीटा की जगह क्या है, पहले में 20 है, तो सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक थीटा, अर्थात सेक 20 आएगा। तो यहाँ लिख देते हैं, ये सॉरी सेक का कोसेक होगा, तो कोसेक 20 और नीचे 2 कोसेक 20 प्लस, और उसी तरीके से यहाँ क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा होता है। थीटा की जगह यहाँ क्या है 31, तो क्या आ जाएगा, कोस 30 आएगा, तो कोस 31 आएगा अपॉन कोस 31, तो ये हो जाएगा। इतना समझ गए। अब यहाँ से हटा देंगे जो जो कटेगा उसको, ये यहाँ 2 नहीं था, तो यहाँ 2 नहीं था, तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ से कट जाएगा, उसी तरीके से यहाँ से कट जाएगा, तो क्या बचा, 1 + 1 इज इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है, तो बन जाएगा। तो आइए देखते हैं अब आगे। तो आगे देख लेते हैं और एक एग्जाम्पल नंबर 13। तो एग्जाम्पल नंबर 13 है, साइन 47 अपॉन कोस 43 का होल स्क्वायर प्लस कोस 43 डिग्री अपॉन साइन 47 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस 4 कोस स्क्वायर 45 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इसको चेंज कर देंगे, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 47 को 90 माइनस 43 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये लिख दिया गया है, साइन 90 माइनस 43 डिग्री अपॉन ये था, तो उसी को यहाँ पर लिख दिया, वो स्क्वायर का स्क्वायर हो गया है। उसी तरीके से इसको भी लिख दे रहे हैं,
कोस 43 को क्या लिख सकते हैं, कोस 90 माइनस 47, और ये नीचे साइन 47, यहाँ स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिया गया है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा -4, तो ये -4 और ये 45, कोस 45 का तो मान पता है हम लोगों को कितना होता है 1/√2, यहाँ स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिए। तो साइन 90 माइनस थीटा इजकल टू क्या होता है कोस थीटा, थीटा की जगह क्या है 43 है तो क्या आ जाएगा कोस 43 डिग्री, और नीचे कोस 43 डिग्री का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर था तो स्क्वायर। उसी तरीके से यहाँ पर क्या आ गया साइन 47 अपन साइन 47 का होल स्क्वायर -4, और ये इसका स्क्वायर 1 के स्क्वायर 1 और √2 का क्या होगा 2 हो जाएगा। यहाँ से ये कट जाएगा तो 1 आएगा, प्लस अब यहाँ से भी कट जाएगा तो क्या आएगा 1, और ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इसको सरल कर दिए तो क्या आ गया 0 आ गया। तो इसी तरीके से आगे ये बनाना है, तो ये आप लोग बना के देख लेंगे। तो आइए देखते हैं अब आगे जो है एग्जाम्पल नंबर 15। तो इसी तरीके से बाकी एग्जाम्पल भी देख लेंगे, आप लोग बना के देख लेंगे। तो आइए अब देखते हैं प्रश्नावली। तो प्रश्नावली 3, तो इसमें से आप लोगों का होमवर्क देख लेते हैं। तो होमवर्क में रहेगा आप लोगों का प्रश्नावली 3 का क्वेश्चन नंबर 1, तो ये होमवर्क और ये क्वेश्चन नंबर 2। तो ये होमवर्क में रहेगा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, हाँ ये तीनों क्वेश्चन, उसी तरीके से इसमें का तीनों क्वेश्चन ये होमवर्क में रहेगा। तो आज का क्लास यही तक, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। ओके बाय।